हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम काफ़ी समय से आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। इसी की शुरुआत करते हुए हमने अभी ये इस फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न की सीरीज़ का पहला वीडियो लॉन्च किया है। इससे पहले हम नंबर सीरीज़ का, कोडिंग डिकोडिंग का और अन्य टॉपिक की वीडियो सीरीज सक्सेसफुली हमारे चैनल पे लॉन्च कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हमने पिछले 3-4 साल की जो एग्ज़ाम्स हुई है एसएससी की, उसमें से प्रश्न चुने हुए हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षा में जो अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। साथ ही हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स का डिस्कशन किया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है, पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या या अक्षर ढूंढें। ये एसएससी सीजीएल अप्रैल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज का ऐसा हमको ग्रिड दिया होता है, एक पैटर्न हमको दिया होता है, फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे सवाल होता है, तो हमको दो तीन चीज़ें जो मेनली इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखनी चाहिए। बेसिक्स हमारे मजबूत करने के लिए वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि या तो हमें हमारा उत्तर रो में मिलेगा, इस प्रकार से रो में मिलेगा, या हमारा उत्तर इस प्रकार से कॉलम में मिलेगा, या फिर इस प्रकार से इसके विपरीत क्रम में भी ये हो सकता है। तो हमको ये देखना होता है कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और जब वो संख्या हमको मिल जाती है तो हमको बाकी की अन्य संख्याओं से वो वाली संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये होता है कि सबसे बड़ी, बिग या स्मॉल हमको नंबर देखना है, वो संख्या देखनी है, और बाकी की संख्याओं से उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उस उसको बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हम गुणा का कर सकते हैं, हम भाग का कर सकते हैं, हम प्लस का कर सकते हैं, हम माइनस का कर सकते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक लगा सकते हैं, प्राइम नंबर की ट्रिक लगा सकते हैं। ये सब ट्रिक्स हमको लगानी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, गुणा भाग जोड़ घटाव, ये अच्छे से आते हों। स्क्वायर हमको कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद हो, 1 से 20 तक की संख्याओं के हमको क्यूब याद हो, प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट से हम अच्छे से परिचित हों। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम आने वाले वीडियो सीरीज़ में और इस वीडियो में भी प्रश्नों के माध्यम से एक एक करके देखेंगे और इनका एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमको कैसी दी हुई है संख्या। अगर हम वर्टिकली देखें तो 13, 15, 18, 6, 8, 4, मतलब संख्याएं यहाँ काफ़ी छोटी, कम अंतर है। हम अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो क्या दिया है, 13, 6, 75, फिर 18, 4, 70। तो हम पहले, अब यहाँ पे हमको ये वाली जो एक संख्या है 75, ये बड़ी दिख रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 बड़ी दिख रही है। हम पहले इसको ऐसे रो में हल करने की कोशिश करते हैं। तो 13 दिया है, 6 दिया है और उसके बाद दिया है 75। 13 और 6 से हम 75 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 13 और 13 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 13 में 6 का गुणा करने पे, 13 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 78, और 78 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 75। अब ये 3 कैसे मिला हमको? या तो ये कांस्टेंट हो सकता है, या फिर ये जो बीच वाली संख्या है उसका आधा हो सकता है, मतलब 78 माइनस 6/3। तो अगर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक समीकरण के रूप में? इनका गुणा कैसे हुआ? ए गुणित बी हुआ, माइनस बी बटे कितना किया हमने? b/2 किया, बराबर, यहाँ पे ये हमने 2 से भाग दिया था, b/2 बराबर c मिला हमको। मतलब पहली संख्या 13 थी, दूसरी संख्या हमारे पास 6 थी, ये 6 है, 13 छंग 78, 6 थी। तो हमने इन दोनों का गुणा किया और उसके बाद जो बीच वाली संख्या थी उसका आधा किया। देखते हैं यही लॉजिक इस वाली रो में भी लगा हुआ है क्या? पहली और दूसरी संख्या का गुणा किया, मतलब 18 गुणित 4 किया, माइनस इस संख्या का आधा किया, जो बीच वाली संख्या b/2 किया हमने, तो मतलब 4/2 किया। तो अब देखते हैं क्या मिलता है। 18 और 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 72, और 72 में से 2 घटाने पे हमको मिलता है 70, जो कि तीसरे नंबर की दी हुई संख्या है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? हम करेंगे 15 और 8 का गुणा, 15 गुणित 8 माइनस 8/2 कर देंगे हम। तो 15 और 8 का गुणा करने पे मिलता है 120, और उसमें से 8/2 मतलब 4 घटाने पे हमको मिलता है 116,
ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्न को हल किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये हमें CGL 2022 का प्रश्न है। यहाँ देखिए ये दो जो संख्याएं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे भी देखिए ये दो संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं। तो 15, 9 और 144 दिया हुआ है। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर 15 और 9 को हम आपस में जोड़ दें, 15 और 9 को हमने आपस में जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 24 मिलता है। और 24 में अगर हम 124 से हमको 144 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 24 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको 144 मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 6 अब हमको कैसे मिला? ये 6 हमको 15 और 9 के अंतर के रूप में भी मिल सकता है, या फिर ये 6 कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ? पहली संख्या A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो कैसे मिला ये हमको? A प्लस ये A प्लस B किया हमने, गुणित हमने क्या किया? A प्लस बी किया गुणित A माइनस बी किया, तो हमको क्या मिला? C मिला। अब यहाँ पे देखते हैं, 22 प्लस 17 कर देंगे हम, 22 प्लस 17 गुणित 22 माइनस 17 कर देते हैं, तो अब हमको क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे 22 और 17 को जोड़ा तो हमको मिलता है 39, और 22 में से 17 घटाए तो हमको मिलता है 5। इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? 195। ये लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। तो अब क्या करेंगे? हमको यहाँ पे दिया हुआ है 18 और 12, 18 और 12 को जोड़ दिया तो हमको मिला 30, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 18 और 12 का अंतर हो जाता है 6, तो ये कितना हो जाता है? 180। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी CGL 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। 7 से लेके 7 है, 3 है और 28 है, 9 है, 8 है, 81 है। तो अब हम इस तरीके से चलेंगे। 7 और 3 का अगर आपस में गुणा कर दें तो हमको मिलता है 21, और 21 में अगर हम वापस 7 जोड़ दें तो हमको मिलता है 28। मतलब अगर ये संख्या A है, ये B है, ये C है, तो ये किस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ा है? A गुणित B, तो ये हो गया 21 धन A। ये वाला लॉजिक लगा है तो हमको तीसरी संख्या मिली C। दूसरे कॉलम में भी यही लगा है क्या? A गुणित B मतलब 9 गुणित 8 धन A क्या है? 9, तो ये क्या हो जाता है? 72 धन 9 बराबर 81। यही लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आने वाली संख्या मान लेते हैं ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणित x धन 5 बराबर 50। बस ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए तो ये क्या हो जाता है? 5x बराबर, ये इधर जाएगा घट जाएगा तो ये हो जाएगा 45। तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, हमने सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी इस तरीके के वीडियो से काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए ये CGL 2022 का प्रश्न फिर से आ गया है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 18, 18 के बाद दिया 42, इधर देखिए 7, 36, 61। रिलेटिवली देखें तो ये वाले जो कॉलम में जो संख्याएं हैं वो थोड़ी बड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे है 6, 18, 42। कैसे ला सकते हैं? अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 18 और 18 और 6 का गुणा करने पे हमको मिलता है 108। 108 से हम 42 बना सकते हैं क्या? 108 से 42 बनाने का कोई तरीका होता है क्या हमारे पास? 108 से डायरेक्टली 42 तो हम नहीं बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम इन दोनों का आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 24, और 24 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको मिलता है 42। एक लॉजिक ये है कि इन दोनों को आपस में हमने जो जोड़ा और वापस फिर से ये वाली संख्या का 2 गुना जोड़ दिया, मतलब 18 दूना 36, इस संख्या का 2 गुना किया हमने और ये संख्या जोड़ दी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 36 का 2 गुना होता है 72, और 72 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 69 मिलना चाहिए, 79 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 61 दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा। अब क्या कर सकते हैं? अंतर निकाल के देख लेते हैं। 18 और 6, इनके बीच में होता है 12 का अंतर। 12 और 42 का भी कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार 37, 36 और ये 7 का अंतर होता है 29, इनका भी कोई संबंध नहीं है।
हम जब ये नहीं मिल रहा है तो अब हम स्क्वायर से निकालने की कोशिश करते हैं। 6 का जो वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और 18 जो है, 18 को अगर हम 3 से भाग दे दें, 18/3 कर दें और इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 36 धन 18, मतलब ये 42 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न हुआ है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी है, तो ए का हमने वर्ग किया, साथ में दूसरी संख्या को 3 से भाग दिया, तो हमको तीसरी संख्या सी मिली है। अगर यही लॉजिक देखते हैं इस वाले रो में भी लगा हुआ है क्या, तीसरी रो में, तीसरी रो है हमारे पास 7, 7 का वर्ग होता है हमारे पास, 7 का वर्ग लिख लेते हैं, धन 36 में 3 का भाग दे देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 7 के वर्ग के रूप में 49, और 49 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमको मिलता है 61। तो ये वाले लॉजिक का पालन यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है पहली संख्या, 5, 5 का वर्ग कर देंगे, बटे में हम 15 में 3 का भाग दे देंगे, तो 5 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 25, और 5 में 3 का भाग देने पे हमको, 15 में 3 का भाग देने पे हमको मिलता है 5, मतलब हमको क्या मिलेगा, 30। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे ये वाली संख्या तीसरे रो में दी हुई संख्या बड़ी है, तो अब देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। अगर इस तरीके से हम चलते हैं, इस कॉलम वाइज चलते हैं, तो पहले दिया हुआ है 14, फिर दिया हुआ है 11, और फिर दिया हुआ है 180, 14, 11 और फिर दिया हुआ है 180। अब 180 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 14 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 15, और 11 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 12, इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो हमको मिलता है 180। मतलब कि अगर ये वाली संख्या a है, ये b है और ये c है, तो हमने क्या किया, a+1 किया गुणित b+1 किया, बराबर हमको क्या मिला, हमको एक तीसरी संख्या मिली यहाँ पे। अब देखिए यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, दूसरे कॉलम में भी, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है हमको 12, तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, गुणित 17 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, इन दोनों का गुणा करने पे क्या हमको 234 मिलेगा। तो 13 और 18 का हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो 18 तिया 54 की 4, हासिल क्या है 5, 18 एकम 18 और 5 23, मतलब 234। यहाँ पे हमको ये लॉजिक का पालन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लगाएंगे ये वाला लॉजिक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनका आपस में गुणा करने पे हमको मिलेगा 17 छंकी 102 की 0, 102 की 2, हासिल के आए 10, 17 एकम 17 और 10 27, मतलब 272। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जीडी 2021 का प्रश्न है। यहाँ पे संख्याओं के बीच में कैसा पैटर्न है, इनको देखिए 10 दिया है, 5 दिया है, 20 दिया है, मतलब क्या हुआ, ये इसका आधा हुआ, 10 का आधा 5 हुआ, और 5 का 2 गुना 20 हुआ, 20 का आधा 10 हुआ, और 10 का इसका 4 गुना 40 हुआ। मतलब अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो ये कैसा है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमको इस तरीके से मिला है पैटर्न की ए में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको बी मिलता है, और बी में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको सी मिलता है, ये वाला पैटर्न मिल रहा है। या फिर ए में 2 का गुणा कर दें तो भी हमको सी मिलता है, ये वाला पैटर्न हमको मिल रहा है। क्योंकि 20 का आधा भी 10 होता है, 10 का 20 का 2 गुना 40 होता है, तो यहाँ पे क्या, ये 20 का आधा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 का आधा हो गया, 40 का आधा हो गया 20, और 20 का अगर हम 4 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 80। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसको वर्टिकली भी देख सकते हैं, 10 का 2 गुना 20 और 20 का 2 गुना 40, 5 का 2 गुना 10 और 10 का 2 गुना 20, तो यहाँ पे 20 गुना 40 और 40 गुना 80, इस तरीके से भी हम ये पैटर्न निकालते हैं, तो अभी हमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। 16 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है हमें 58, और फिर दिया हुआ है 13। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये है, यहाँ पे 14 है या 44 है या 8 है। अगर 16 और 13 को हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 16 और 13 को आपस में जोड़ने पे 29 मिलता है, और 29 का अगर 2 गुणा कर दें तो हमको मिलता है 58। मतलब कि अगर ये
ए है, ये बी है और ये सी है, तो कैसे मिला ये हमको? ए धन सी और इसका किया 2 गुना तो हमको मिला बी। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया क्या है, 14 और 8 को जोड़ा तो कितना मिला, 14 और 8 को जोड़ा 22, 22 का अगर 2 गुना किया तो हमको मिला 44। यही वाला लॉजिक लगा हुआ, ए प्लस बी और पूरे का 2 गुना कर दिया तो हमको बी मिला। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 4 को जोड़ने पे मिलता है 22 और 22 का 2 गुना करने पे मिलता है 44। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नंबर दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है 25, फिर दिया हुआ है 49 और फिर दिया हुआ है 144, 36, 64 और फिर दिया हुआ है 96। अब ये सब जो नंबर हैं 121 और 225, अब देखिए ये सब जो नंबर हैं किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं। पहले कॉलम को देखें अगर हम, तो ये किसका, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है। इसी प्रकार ये हो गया 7 का वर्ग, ये हो गया 8 का वर्ग और ये हो गया 15 का वर्ग, 12 का वर्ग और 14 का वर्ग और यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 7 और 5 को जोड़ा तो हमको मिला 12, 12 का वर्ग हो गया, 6 और 8 को जोड़ा तो मिला 14, 14 का वर्ग हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 और 15 इनको जोड़ा तो हमको मिलता है 26 और 26 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 676 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। वर्टिकली भी हमें यही पैटर्न मिल रहा है, 6 और 5 को जोड़ा तो 11 हो गया, 7 और 8 को जोड़ा तो 15 हो गया, 12 और 14 को जोड़ा तो हो जाएगा 26 और 26 का वर्ग होता है 676। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में देखते हैं, ये CHSL 2021 का प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या पैटर्न मिल रहा है हमको, 28 है, 16 है, 27 है। वर्टिकली देखें तो 28, 44 और 64, दूसरे वाले में भी 16 कॉमन है। अब जब भी ऐसा हो कि एक रो में या एक कॉलम में संख्याएं कॉमन हो तो हमको वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 16 कॉमन है तो हम 28 दिया है, 16 दिया है और 27 दिया है। तो अब अगर 28 और 27 से हम 16 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कॉमन है तो ये छोटी संख्या भी है, तो अगर 28 का हम 28 को और यहाँ पे दिया हुआ है 27, 27 में अगर हम 3 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 9। और इसी प्रकार 28 में अगर हम 4 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 7। तो और इन दोनों का आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 16। मतलब पहली संख्या अगर a है, ये b है, ये c है, तो पहली संख्या में a/4 किया हमने, धन c/3 किया, बराबर b मिला हमको। यही हुआ है यहाँ पे। ये लॉजिक दूसरे रो में लगाते हैं, a/4 मतलब 44/4 धन तीसरी संख्या कौन सी है, 15, 15 में हमने किसका भाग दिया, हमने भाग दिया 3 का। तो अब क्या हो जाएगा, ये 44/4 मतलब 11 और 15/3 मतलब 5, दोनों को जोड़ दिया तो हमको 16 मिल गया। मतलब BA वाले लॉजिक का यहाँ पे पालन पूरी तरीके से हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने 4 का भाग देंगे, 14 में अगर हम 4 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 21, इसमें अगर हम 3 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 8, 21 और 8 को जोड़ने पे हमको मिलता है 29। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पैटर्न है ये हमको ढूंढना है। 10 दिया हुआ, ये भी CHSL 2021 का प्रश्न है। 10 है, 58 है और 4 है, 8 है, 34 है, 2 है। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाले कॉलम की है। पहली संख्या ABC, अगर 10 और 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 40 और उसमें अगर हम 18 जोड़ दें, उसमें हमने 18 जोड़ा तो हमको मिलता है 58। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या, 8 और 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 16, 16 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको मिलता है 34। मतलब ये इस लॉजिक का पालन हो रहा है। क्या लॉजिक है, A गुणित B धन 18 बराबर A गुणित C है, ये तीसरी संख्या बराबर B। तो यहाँ पे ये भी यही हुआ है। अब देखते हैं पहली संख्या क्या है, आखिरी वाली रो में पहली संख्या है 6, अंतिम संख्या मान लेते हैं C है, धन 18 बराबर दूसरी संख्या 90। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6C बराबर, इसमें से हम 18 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 72। तो C का मान क्या हो जाएगा, C का मान हो जाएगा 1 और 2 12। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं।
CHSL 2021 का वीडियो है ये। 13 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 8 दिया है, फिर क्या दिया हुआ है हमको 12, 39 और 5। इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है ये हमको ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर हम 13 और 8 से 50 लाने की कोशिश करें तो हमको कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा? हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 13 दिया है, 50 दिया है और 8 दिया है। छोटी संख्या को पास में लिख लेते हैं। 13, 8 लाना क्या है हमको? 50। इससे कैसे ला सकते हैं? 13 और 8 अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 21, और 21 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 42, और 42 में अगर हम वापस 8 जोड़ दें तो हमको मिलता है 50। मतलब क्या हुआ? अगर पहली संख्या ये थी हमारे पास A, ये है B और ये है C, तो हमने क्या किया? A प्लस C किया, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा, उसका किया हमने 2 गुना धन, उसमें हमने क्या किया? फिर से तीसरी संख्या को मतलब C को जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? देखते हैं दूसरे वाले रो में भी। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा मतलब 12 प्लस 5 किया, गुणा किया हमने 2 से, धन हमने तीसरी संख्या को जोड़ा, तीसरी संख्या क्या है? 5 है, तो हमको क्या मिलना चाहिए? 39 मिलना चाहिए। तो 12 और 5 को जोड़ा तो हो जाता है 17, 17 में 2 का गुणा किया तो 34, 34 में 5 जोड़ा तो हमको मिलता है 39। इसी लॉजिक का यहाँ पे पालन हुआ है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम? 51 है दूसरी संख्या, अब क्या करेंगे? A प्लस सी है, C मान लेते हैं तीसरी संख्या है, तो 15 गुणित ये हो जाएगा 15 धन C गुणित 2 धन, हमने क्या किया है? तीसरी संख्या की है C बराबर 51। तो अब इनको इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? 30 धन 2C 2C प्लस C बराबर 51। अब आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3C इज इक्वल टू 51 माइनस 30, 3C इज इक्वल टू 21 और C इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये वाली जो इस रो की जो संख्या है ये काफ़ी छोटी है, GD 2021 में दिया हुआ प्रश्न है। इसको कैसे ला सकते हैं? अब हम यहाँ पे देखिए, ये वाली जो संख्या है 54 है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 81। अब अगर हम छोटी छोटी संख्या लाने की कोशिश करें तो हम कैसे ला सकते हैं? 81 में से अगर हम 54 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 81 में से 54 घटाने पे 11 में से 4 गए तो 7, और इधर बचता है 7 में से 5 गए तो 2, 27। 27 में अगर हम 3 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 54। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 11 में से 33 में से अगर हम 11 घटा दें तो मिलता है 22। 22 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमको दशमलव में संख्या मिलेगी। मतलब ये वाला लॉजिक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। और इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हम 81, 3 और 54 है, अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों का गुणा कर दें और उसको आधा कर दें, क्योंकि तो हमको क्या मिलता है? देखिए इसका 27 या 81 होता है, ये हम जानते हैं। 27 गुणित 3 बराबर 81। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये 54 का आधा हुआ, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, इन दोनों का जो गुणनफल था उसका आधा किया हमने। यहाँ पे भी देखिए 11 और 6 है, इन दोनों का गुणनफल होता है 66। 66 में अगर उसका आधा करेंगे तो हमको मिलता है 33। अगर यही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कि 56, इधर कर लेते हैं, 56 बराबर 64 गुणित x बटे 2 है, ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, और ये क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। तो ये हिंट हमको कैसे मिली कि इन दोनों का गुणा करना है? हमको हमने ये देखा कि ये जो 81 है वो 27 का 3 गुना होता है। इसी प्रकार ये जो 33 है ये 11 का 3 गुना होता है। मतलब इन दोनों का जो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है उसका आधा किया हमने। यहाँ पे 3 गुना है, यहाँ पे 6 गुना किया हमने। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न पकड़ में आया। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करें। बिना प्रैक्टिस के ये प्रश्न हम हल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। बड़ी संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे देखिए 445, यहाँ दिया हुआ है 285, फिर दिया है 80, 550, 332, 545
ये 445 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 285। अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो हमको क्या मिलेगा? इन दोनों का अंतर अगर घटाएं तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 1, मतलब 160। और 160 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 80। मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो हमने क्या किया? ए माइनस बी किया और जो रिजल्ट मिला उसका आधा किया, तो हमको मिलता है सी। ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या? 550 दिया हुआ है, 550 में से अगर हम 332 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 332 घटाने पे ये मिलता है 8, यहाँ पे हो जाएंगे 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे 3, 5 में से 3 गए 2, 218। 218 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिलता है 109। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अब इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 655। 655 में से हमने 441 घटाना है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 214। 214 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको मिलेगा 107। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखते हैं MTS 2021 का प्रश्न है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है। 8 है, 14 है और 224 है। कैसे ला सकते हैं हम बड़ी संख्या को? हम 14 और अगर 8 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 14 में 14 अठी 112 होता है और 112 का अगर दो गुना कर दें तो हमको मिलता है 224। मतलब ये ए, ये बी, ये सी, तो हमने क्या किया? ए और बी का गुणा किया और उसका दो गुना कर दिया तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। यही लॉजिक लगा है। ये देखते हैं दूसरी रो में भी यही लॉजिक है क्या? 15 गुणित 11, इसका दो गुना कर देंगे तो हमको 330 मिलना चाहिए। अब देखते हैं 15 और 11 का दो गुना 15 और 11 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 150 और 15, 165 गुणित 2 बराबर 330। यही लॉजिक का पालन हुआ है। तो 12 नमा की 108 होती है और 108 का दो गुना करने पे हमको मिलता है 216। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? 9 दिया है, 7 दिया है, 69 दिया हुआ है। 9 है, 7 है, 79 है, माफ़ कीजिएगा। तो अब इससे कैसे ला सकते हैं? इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें तो हमको मिलता है 63। और 63 से अगर हमको 69 पे जाना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 16। 16 कैसे मिलेगा? 9 और 7 को जोड़ा तो हमको 16 मिल गया। मतलब पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी है। तो हमने क्या किया? ए गुणित बी किया धन ए धन बी किया तो हमको सी मिल गया। ये लॉजिक लगा यहाँ पे। देखते हैं 7 और 8 का गुणा करेंगे। 7 गुणित 8 धन 7 धन 8, तो 7 और 8 का गुणा किया तो 56। 56 और इन 7 और 8 को जोड़ा तो मिला 15। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 71, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसी लॉजिक का पालन करते हुए 9, 6 गुणित 9 ये हो जाएगा धन 6 धन 9, तो 9 छंकी कितना हो गया? ये 54 धन 9 और 6 15। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 54 और 15 को जोड़ने पे हमको मिलेगा 69। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।